नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत पहुंचे औरैया। सपा कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। ऊर्जा राज्य मंत्री कैलाश राजपूत ने कहा कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था पहले से बेहतर होगी और लोगों को जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने सपा, कांग्रेस और बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल आलोचना करने का काम करता है, जबकि भाजपा सरकार जनता को बेहतर सुविधाएं देने में लगी है। कैलाश राजपूत ने कहा कि बढ़ते तापमान को देखते हुए प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि शाम से सुबह तक बिजली आपूर्ति में सुधार नजर आएगा। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए मंत्री ने कहा, कांग्रेस परिवार प्रधानमंत्री पद को पैतृक अधिकार समझता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास कर रहा है। उन्होंने कहा, अब सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थियों के खातों में पहुंच रहा है। अखिलेश यादव और सपा पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में अपराध चरम पर था, जबकि योगी सरकार में माफियाओं पर कार्रवाई हुई और प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत हुई। बंगाल और बिहार चुनावों को लेकर भी मंत्री ने भाजपा की जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता भाजपा के साथ है और आने वाले समय में भी भाजपा मजबूती से चुनाव जीतेगी। ऐसा है, हम प्रत्येक जिले में अपना कार्यक्रम बनाकर, क्योंकि समय टेम्परेचर ज़्यादा प्रगति का, किस तरीके से बिजली का संचालन हो रहा है, कितनी मिल रही कितनी नहीं मिल रही, उसी का समीक्षा बैठक डीएम साहब से सभी अधिकारियों की देख रेख में हुई। हमारे जनप्रतिनिधि भी उसमें शामिल हुए। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, अभी इटावा जा रहा हूँ, ऊपर वाली कृपा है कि जो चीज़ जितनी बिजली चल रही है उससे आपको शाम से सुबह तक उसका बदलाव नजर आएगा। बस इतने कर सकते हैं। और यह जनपद में बिजली की व्यवस्था आपको कैसी है? हमें तो मालूम नहीं, जो है उससे सुधर जाएगी। अब विपक्ष तो विपक्ष है, उसको बुराई नहीं करेगा तो उसको लोग विपक्ष नहीं मानेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के साथ में बिजली के भी दाम इस समय बढ़ा दिए गए, इस पर क्या कहना है? हमें इसकी जानकारी नहीं है। वहीं राहुल गांधी के द्वारा एक आरोप ये भी लगाया गया कि सीबीएसई परीक्षाएं और जो भी परीक्षाएं बेरोजगारों को हो रही है वो एक निजी कंपनी को दे देगी, जिससे युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। राहुल गांधी क्या कहें क्या नहीं कहें, हम सब लोग जानते हैं। असल में राहुल जी का पीड़ा क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, उसके बाद इंदिरा गांधी जी हुए, उसके बाद उनके पिता राजीव गांधी हुए। राहुल ने समझ रखा था प्रधानमंत्री पद हमारा पैतृक अधिकार है, और अब वो चीज़ उस परिवार से अलग हो गई। अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में चुनाव हुआ, तब से लगातार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी ने अपने कार्यकाल में गरीबों की योजनाएं चालू की। पहले ज़माने में अगर 1 रुपया आता तो 90 पैसे हफ्ते में भूल जाते कमीशन। अब जैसे किसान सम्मान निधि, पूरे एक बटन मोदी जी दबाते हैं, सारे किसानों खाते में पैसा जाता है। या जो भारत सरकार की योजना या उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, सारा पैसा खाते में लाभार्थी की जाता है, बीच में कोई दलाल नहीं है। तो निश्चित तौर से उस समय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था, और जब मोदी जी का 11 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है तो इधर अब विश्व में भारत 4थे नंबर पे। ये बड़ी बात नहीं है क्या? 12 से 17 माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, और 17 से अब तक माननीय योगी जी हैं। आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हो कि सपा सरकार में क्या होता था। दिन दहाड़े माताओं बहनों को लूटा जाता था। अब बड़े बड़े माफिया योगी जी ने जमी जोत कर दिए। तो जब बड़े माफिया ऊपर चले गए तो छोटे माफिया है तो जमानत कटा के जेल में चले गए, प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए। और मैं समझता हूँ कि सपा के लोग कह रहे अब सरकार बनाएंगे। इनकी सरकार तो जीवन कभी नहीं बन सकती। जनता समझदार है, माताएं मैंने सुरक्षित ब्याह शादी में जाती हैं, रामराज है। और योगी जी ने अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश को करके भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश को 1 नंबर का दर्जा दिलाया है, और भारत विकसित होकर दुनिया का 4थे नंबर का देश है। हमसे पत्रकारों ने पूछा था लखनऊ बहन जी के बारे में। मैं 2007 में बसपा से विधायक रहा हूँ, तो मैंने कहा बहन जी ने 4 बार शपथ ली है
और शपथ लेने के बाद अब उनका युग समाप्त हो गया। 3 बार माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और 1 बार अखिलेश जी रहे, तो इनका भी युग समाप्त है। अब नरेंद्र मोदी योगी का युग चल रहा है। बिहार में आपने देखा अखिलेश जी ने 25 सभाएं की थी, मात्र 2 विधायक जीते। योगी जी ने 31 की, मात्र 2 हारे। बंगाल में योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी सब लग के बंगाल, अब बंगाल भी उत्तर प्रदेश से लगा है और बिहार भी उत्तर प्रदेश से लगा है। तो आप विश्वास करिए 300 के पार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते, दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती। थैंक यू।